गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 6.2 के बचे हुए क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि फलन एफ एक्स इक्वल टू है एक्स माइनस 1 का मोड प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 2 के अंतराल 0 to पाई में अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। यानी हमारे पास जो अंतराल है 0 पाई 2, इस अंतराल के अंदर हम अवकलनीयता का क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। ओके, ये हमारे पास फलन है, ये हमारे पास क्या है कि अंतराल है। सबसे पहले हमारे पास देखो जो फलन है वो कौन सा फलन है, मोड वाला फलन है। जैसे हमने कल एक 3 नंबर का क्वेश्चन किया था कल, तो उसके अंदर हमने मोड हटाया था। अब वो काम भी हम यहाँ करेंगे कि इस फलन के अंदर हम पहले क्या हटाएंगे, मोड को हटाएंगे हम यहाँ। ठीक है, तो यहाँ मोड को हटाया, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोड के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसकी इक्वल हम क्या करते हैं 0, एक्स माइनस 1 इक्वल 0 एंड एक्स माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आई 1 और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आई 2। तो हमारे पास पॉइंट कितने हो गए 1 2, यानी एक्स का मान कितना आया 2 आया। लेकिन हमारे पास अंतराल क्या है 0 2, तो हमारे पास बिंदु कितने होंगे, यहाँ 3 होंगे, 0 1 2 और 3, नहीं सॉरी 0 1 और 2, कितने बिंदु है हमारे पास 3 बिंदु है। तो इस फलन को हम कितने बिंदुओं पर ऊपर खोलेंगे, इसको हम 3 बिंदु पर, क्योंकि अंतराल हमारे पास क्या है 0 2 अंतराल। यदि अंतराल नहीं दिया जाता, सिर्फ फलन दिया जाता, तो हम सिर्फ कौन कौन सा बिंदु लेते 1 और 2। ओके, लेकिन हमारे पास अंतराल दिया गया, तो ये कौन सा अंतराल है, समवर्त अंतराल। समवर्त अंतराल का मतलब ये होता है कि इस अंतराल के अंदर 0 और 2 भी शामिल होगा और इसके बीच के बिंदु शामिल होंगे। तो हमारे पास देखो x का मान 1 आया 2 आया, दोनों x के मान x इक्वल टू 1 और 2 किस में बिलोंग करते हैं, इस अंतराल में बिलोंग करते हैं, दोनों करते हैं ना। इसका मतलब x का मान कितना हुआ 3, 0 1 2। तो हम यहाँ से जो इस फलन को हम खोलेंगे, तो इस फलन को हम 3 बिंदुओं के ऊपर खोलेंगे, 0 के ऊपर 1 के ऊपर 2 के ऊपर। क्यों, क्योंकि अंतराल के अंदर 0 भी है, यानी x का मान 0 भी आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ आपके पास बिंदु हो गए 3। तो देखो 3 बिंदु हो गए तो हमारे पास, तो इस फलन को हम खोलते हैं तो इसके अंदर 3 कंडीशन बनेंगी। कौन सी, देखो सबसे छोटा मान क्या है 0। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, x का मान 0 से बड़ा और बराबर और 1 से छोटा। पहली कंडीशन, x का मान 0 से बड़ा और बराबर और 1 से छोटा। फिर x का मान 1 से बड़ा और बराबर और 2 से क्या लेंगे हम छोटा। फिर x का मान 2 से बड़ा और बराबर। ओके, जिसके अंदर 0 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, तीनों पॉइंट शामिल हो गए ना, 0 1 2। ठीक है, तो पहली कंडीशन हम क्या लिखेंगे, x का मान 0 से बड़ा और बराबर। ठीक है, x का मान 0 से क्या है, बड़ा भी और बराबर भी है, और 1 से क्या है बेटा, छोटा है। फिर हमारे पास x का मान 1 से बड़ा और बराबर और 2 से क्या है बेटा, छोटा। ओके, फिर x का मान 2 से क्या है, बड़ा भी है और बराबर भी है। तो 3 कंडीशन हो गई हमारे पास। अब इन तीनों कंडीशनों के ऊपर हम, अभी यहाँ जो 3 कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन हम यहाँ फलन के अंदर पुट कर देखेंगे क्या फलन का मान आता है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है कि जो x का मान है वो 0 से तो क्या है, बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। तो वैल्यू हमारे पास जब x का मान 0 से बड़ा, यानी एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपके पास, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2। अब ये मोड है, मोड हट जाएगा, मोड नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि मोड को हटाने के लिए इसकी इक्वल में हमने क्या किया, 0 किया, 0 से फिर इसकी वैल्यू आ गई और ये फलन के पॉइंट आ गए। अब यह पहला पॉइंट हमारे पास है, x का मान 0 से तो बड़ा है, 1 से छोटा है। तो वैल्यू जब x का मान 0 से बड़ा और बराबर है, 1 से छोटा है, तो x का मान मैं क्या ले सकता हूँ, इस अंतराल के लिए x का मान मैं क्या ले सकता हूँ 0।
क्यों? क्योंकि देखो x का मान 0 से बड़ा भी है बराबर भी है, 1 से छोटा, तो मैं x का मान 0 लिया तो x बराबर 0 इस अंतराल में बिलोंग करता है ना, ऐड करता है। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ 0, तो 0 माइनस 1 कितना आया? -1। 0 माइनस 2 -2। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या आती है? नेगेटिव। इसकी वैल्यू भी क्या आती है? नेगेटिव। कब? जब मैं x का मान 0 पुट करता हूँ तो इसका मान भी नेगेटिव, इसका मान भी नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसके बाहर मैं क्या लगाऊंगा? माइनस। यदि इसका मान नेगेटिव आता है तो बाहर माइनस लगेगा। ओके, अब इसको खोल दो। माइनस का x प्लस का 1, -x प्लस 2, -x और -x कितना हुआ? माइनस के 2x बेटा, प्लस 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3। ओके, ये तो हुआ पहली कंडीशन की बात। दूसरी कंडीशन देखो, जब x का मान 1 से बड़ा और बराबर 2 से छोटा है तो मैं यहां से x का मान कितना ले सकता हूं? 1। कोई दिक्कत? क्योंकि x बराबर 1 इसके अंदर बिलोंग करता है अंतराल में, क्योंकि x का मान 1 से बड़ा और बराबर है, बराबर भी है ना, तो x का मान मैं 1 ले सकता हूं, और 1 2 से क्या है? छोटा। वैल्यू रखो यहाँ, तो मैंने यहाँ रखा 1 माइनस 1 0 पॉजिटिव वैल्यू, 1 माइनस 2 माइनस का 1, इसका मतलब नेगेटिव। यानी पहली वैल्यू तो क्या आती है? पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव। यानी इसका मान तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मान नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इसके बाहर तो क्या लगेगा? प्लस, और इसके बाहर क्या लगेगा? माइनस। ओके, तो x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, x क्या हुआ? कैंसिल। 2 माइनस 1 कितना बचा बेटा? 1। फिर x का मान 2 से बड़ा और बराबर, तो x का मान मैं कितना ले सकता हूं? 3 भी ले लो, 2 भी ले लो, 4 भी ले लो, 5 भी ले लो, एनीवन, कुछ भी। ओके, यहाँ वैल्यू पुट करो। 3 लिया मैंने, 3 माइनस 1 2, वैल्यू पॉजिटिव। 3 माइनस 2 1, वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब इसके बाहर भी प्लस लगेगा, इसके बाहर भी प्लस लगेगा, तो क्या लिखूंगा मैं? x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, तो x और x कितने हो गए बेटा? 2x, माइनस 2 माइनस से कितना हुआ? -3। तो ये हुआ फलन की वैल्यू, यानी मोड खोलने के बाद हमारे पास ये फलन बना है। ठीक है, तो बिंदु कितने आए थे? 2 बिंदु आया, 1 और 2, लेकिन अंतराल में कितने बिंदु है? 0 2। समवर्त अंतराल है, तो यहाँ x का मान कितना होगा? 3, 0 1 2। तो हमारे पास यहाँ 3 बिंदुओं की कंडीशन बनेगी। जब x का मान 0 से बड़ा और बराबर 1 से छोटा, जब x का मान 1 से बड़ा और बराबर 2 से छोटा, जब x का मान 2 से बड़ा और बराबर 2 से बड़ा और बराबर। ओके, फिर यहाँ 3 बिंदु लेकर इस फलन को हम इस टाइप से खोलेंगे। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो बेटा। तो कितनी है एफ एक्स का मान? एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 3, 0 लेस देन x लेस देन 1, 1 लेस देन x लेस देन 2, 2x माइनस 3, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखो, क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि जो फलन है इस अंतराल में अवकलनीयता का परीक्षण करेंगे। तो इस अंतराल के लिए ना हमारे पास देखो, यहाँ बिंदु कितने हमारे पास? अंतराल के अंदर हमारे पास एक बिंदु हमारे पास है 1। तो हम इस फलन को x बराबर 1 के ऊपर इसका हम अवकलनीयता का परीक्षण करेंगे 1 के ऊपर। फिर हम 2 के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम किस बिंदु के ऊपर परीक्षण करेंगे? इसका बिंदु 1 के ऊपर। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीयता का परीक्षण करने पर, यानी किस बिंदु पर परीक्षण कर रहे हैं? इसका हम x इक्वल टू 1 पर। यदि ये फलन x इक्वल टू 1 के ऊपर हमारे पास क्या है? अवकलनीय है, तो हम किसके ऊपर करेंगे? फिर इसका 2 के ऊपर। 2 के ऊपर भी ये फलन x इक्वल टू 2 के ऊपर भी अवकलनीय है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फलन f x है, इस अंतराल में क्या होगा? अवकलनीय फलन। यदि हमारे पास ये फलन x बराबर 1 के ऊपर अवकलनीय नहीं है, तो इस अंतराल के अंदर ये फलन क्या नहीं होगा? अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि अंतराल के प्रत्येक बिंदु के ऊपर फलन क्या होना चाहिए? अवकलनीय। तो ही उस अंतराल के अंदर वो फलन क्या होता है? अवकलनीय होता है हमारे पास। ठीक है ना? तो पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? आर एच डी। आर एच डी इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर
सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच, ओके, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ओवर सी का मान कितना है, एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर परीक्षण कर रहे हैं हम, तो सी का मान 1 आएगा बेटा यहाँ माइनस एफ वन बाई एच, ओके। चूंकि पहले हम वैल्यू निकालेंगे एफ वन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, देखो 1, एक्स का मान कितना है एफ एक्स एफ वन, यानी एक्स बराबर कितना है 1। जब एक्स का मान 1 के बराबर है तो कौन सा पॉइंट है हमारे पास, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। एक्स का मान 1 किस कहाँ बराबर है, ये है देखो, एक्स का मान 1 से बड़ा भी है और बराबर भी है ना, यानी एक्स का मान यहाँ दो कंडीशन अप्लाई हो रही है, एक्स का मान 1 से बड़ा भी है और बराबर भी है, तो हम x के बराबर, तो क्या वैल्यू आएगी, जब x का मान 1 से बड़ा और बराबर है तो फलन एफ एक्स कितना मान देता है, यहाँ 1 मान दे रहा है, कितना मान दे रहा है 1, क्योंकि इस कंडीशन के लिए वैल्यू कितनी आती है 1, तो इसका मान कितना आएगा 1। एंड f ओवर 1 प्लस एच, 1 प्लस एच इसका मतलब x, 1 प्लस एच किसका मान है, x का मान है, एफ एक्स एफ 1 प्लस एच, यानी एक में कुछ वैल्यू जुड़ रही है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, यानी x का मान है ये, एफ के आगे किसका मान होता है x, x का मान 1 से बड़ा है, क्योंकि एक में कुछ मान जुड़ेगा तो वो 1 से क्या होगा, बड़ा ही होगा। जब x का मान 1 से बड़ा है, कौन सी कंडीशन के अंदर x का मान 1 से बड़ा, इसी में है, देखो x का मान 1 से बड़ा भी और बराबर भी है, कितना मान देता है 1, तो इसका मान भी कितना होगा बेटा 1, कोई दिक्कत, वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच की वैल्यू कितनी बेटा 1 माइनस एफ वन की वैल्यू 1 बाई एच, ओके। अब यहाँ देखो 1 माइनस 1 कितना हुआ 0, 1 माइनस 1 कितना हुआ 0, तो आर एच डी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 0 बाई एच, और 0 बाई एच कितना होता है बेटा 0, इसका मतलब आर एच डी का मान कितना आया हमारे पास 0। इसी प्रकार हम किसका मान निकालेंगे, एल एच डी का मान। एल एच डी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ओवर सी माइनस एच माइनस का एफ सी बाई माइनस एच इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ओवर सी का मान कितना बेटा 1 माइनस एच माइनस एफ वन बाई माइनस एच, चूंकि एफ वन की वैल्यू कितनी आएगी 1, थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी, फिर एफ वन माइनस एच, देखो एफ के आगे किसका मान होता है, एक्स का मान होता है, होता नहीं होता है, तो 1 माइनस एच यानी 1 में से कुछ वैल्यू घट रही है, इसका मतलब ये मान 1 से क्या होगा छोटा, किसका मान छोटा होगा, एक्स का मान 1 से छोटा बेटा, समझ गए ना, x की वैल्यू 1 से क्या है छोटी है, क्योंकि 1 माइनस एच, और जब x का मान 1 से छोटा है तो फलन कौन सा मान दे रहा हमारे पास, x का मान 1 से छोटा, देखो x का मान 1 से छोटा है तो फलन है कौन सा मान दे रहा है -2x प्लस 3, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस का 2x, x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एच और प्लस का 3, सोल्व कर लो बेटा इसको, माइनस का 2 प्लस का 2h प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना आया 2h प्लस 1, इसकी वैल्यू आ गई 2h प्लस 1, वैल्यू यहाँ पुट कर दो फॉर्मूले में, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ और 1 माइनस एच की वैल्यू कितनी बेटा 2h प्लस 1 माइनस एफ वन की वैल्यू कितनी बेटा 1 बाई माइनस एच, 1 से 1 कैंसिल आउट, ओके, तो लिमिट h टेंस टू 0 2h बाई माइनस एच, एच क्या हुआ कैंसिल, वैल्यू कितनी आई -2, यानी एल एच डी की वैल्यू कितनी आई -2, अतः आर एच डी नोट इक्वल एल एच डी, समझ गए ना, क्यों, क्योंकि 1 नोट इक्वल -2, नहीं सॉरी 0 था उसका मान, आर एच डी का मान कितना था 0 और एल एच डी का मान कितना है -2, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब x बराबर 1 के ऊपर फलन एफ एक्स क्या नहीं है अवकलनीय नहीं है, इसलिए फलन एफ एक्स x इक्वल टू 1 पर अवकलनीय
नहीं है। अतः फलन एफ एक्स अंतराल 0-2 में अवकलनीय नहीं है। समझिए ना। तो हमारे पास जो फलन एफ एक्स वो अंतराल 0-2 में क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5th का। फलन एफ एक्स एक्स टेन इनवर्स एक्स कब, जब x नॉट इक्वल 0, और 0 कब, जब x इक्वल टू 0 के बिंदु पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। किस बिंदु के ऊपर, 0 के ऊपर, यानी एट x इक्वल टू 0। ओके, यानी बिंदु x बराबर 0 पर इस फलन की अवकलनीयता का हमें क्या करना है, परीक्षण करना है। तो ये फलन हमारे पास कितना मान दे रहा है, 2 मान। कब, जब x का मान 0 के बराबर होगा तो फलन एफ एक्स कितना मान देता है, 0। जब x का मान 0 से बड़ा है, छोटा है, तब मान कितना देगा, x इंटू टेन इनवर्स x। ओके, तो अवकलनीयता का परीक्षण करने के लिए हमारे पास कितने पॉइंट हैं, 2, RHD और LHD। तो पहला हमारे पास है RHD। तो सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता के लिए, ओके, x इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता के लिए। अब यहां देखो, पहला हमारे पास है RHD। तो RHD इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर c प्लस h माइनस एफ सी बाई h। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर c का मान कितना है, 0। x बराबर 0 तो c का मान 0, तो 0 प्लस h माइनस एफ 0 बाई h। ओके, चूंकि अब वैल्यू निकालो, पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, f0। f0 का मान क्या होगा बेटा, देखो f0, इसका मतलब x का मान कितना है, 0। तो x का मान 0 है, तो फलन कितना मान देता है, 0। एंड f0 प्लस h, 0 में कुछ वैल्यू जुड़ रही है, इसका मतलब ये मान 0 से क्या होगा, बड़ा। ये किसका मान है, x, क्योंकि f के आगे किसकी वैल्यू होती है, x। x का मान 0 से बड़ा है, कहाँ रखूं मैं, पहली कंडीशन में। तो देखो 0 प्लस h कितना होता है, h। 0 प्लस h कितना होता है, h। तो h कहाँ रखूंगा मैं, x की जगह रखो, तो h इंटू टेन इनवर्स h। ओके, ये वैल्यू बेटा यहाँ पुट कर दो। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की, तो कितना आया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h की वैल्यू कितनी है, h इंटू टेन इनवर्स h बाई माइनस f 0 की वैल्यू कितनी है, 0, छोड़ दो इसको बेटा। नीचे कितना आया, h h क्या हुआ, कैंसिल, कितना बचा रही, लिमिट h टेंड्स टू 0 टेन इनवर्स h। अब देखो मैं h की जगह कितना पुट करना मुझे, 0। तो RHD इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0। जब h का मान 0 पुट कर देते तो लिमिट हमें हमारे पास कैंसिल हो जाती है, हट जाती है यहाँ से। टेन इनवर्स 0 का मान कितना होता है बेटा, 0। तो RHD का मान कितना आया, 0। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, LHD। LHD इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर c माइनस h माइनस का एफ सी बाई माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर c का मान कितना है, 0 माइनस h माइनस f0 बाई माइनस h। ओके, अब यहाँ वैल्यू निकालो किसकी, पहले मैं f0 की वैल्यू निकाली, तो f0 का मान कितना आया, 0, थोड़ी देर पहले निकाला था। फिर f0 माइनस h, 0 माइनस h, 0 में कुछ वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, इसका मतलब ये मान क्या होगा, 0 से छोटा है। किसका मान, x का मान 0 से छोटा है, तो हम पहले वाले फलन में रखेंगे कौन सा, x इंटू टेन इनवर्स x।
एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स। तो 0 माइनस एच कितना होता है माइनस एच, तो एक्स की जगह मैं कितना पुट करूंगा माइनस का एच। ओके, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो बेटा। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ 0 माइनस एच की वैल्यू कितनी है माइनस का एच, टेन इनवर्स माइनस एच बाई माइनस एच, क्योंकि एफ 0 का मान 0 है, छोड़ दो इसको। माइनस एच क्या हुआ बेटा कैंसिल, टेन इनवर्स माइनस एच, टेन के अंदर माइनस है। ओके, तो ये कहाँ जाएगा बाहर आ जाएगा, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो बेटा। मैंने मान लो यहाँ मैंने वैल्यू 0 पुट की, तो आपके पास कितना है टेन इनवर्स 0, और टेन इनवर्स 0 का मान कितना होता है बेटा 0। तो एलएचडी का मान कितना है हमारे पास 0 मान है, एलएचडी की वैल्यू कितनी आई 0। तो आता है आर एच डी इक्वल एल एच डी इक्वल 0, क्योंकि आर एच डी और एल एच डी दोनों का मान क्या है 0। ओके, आता है x इक्वल टू 0 पर फलन एफ एक्स अवकलन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।